हाय फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति का एक नया टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख मेले। इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हासिल हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। इसमें हम सबसे पहला मेला लेते हैं शीतला माता का मेला, जो हमारे चाकसू जयपुर के पास भरता है। और ये कब भरता है? हमारे चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन मेला भरता है। बात करें मेले की, तो यह मेला शीतला माता, जो हमारे चेचक की देवी के नाम से प्रसिद्ध है, उनकी याद में भरता है। इस दिन बास्योड़ा अर्थात जो बासी भोजन है उसका भोग लगाया जाता है। बात करें इसकी, तो इसे गधों का मेला भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि शीतला माता का वाहन क्या था? वाहन गधा था। बस साथ ही इसको देखें तो इसको बैलगाड़ी का मेला भी कहा जाता है। दूसरा मेले की बात करें तो जोहर मेला, ये हमारे चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है चैत्र कृष्ण एकादशी को। बात करें मेले की, यह मेला चित्तौड़गढ़ के पहले साके अर्थात 1303 में जो रानी पद्मिनी के जोहर की याद में आयोजित किया जाता है। मेले की बात करें तो यह मेला शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। तीसरे मेले की बात करें तो सालासर बालाजी की मेला, यह हमारे सालासर चूरू में बढ़ता है। ये चैत्र पूर्णिमा और आश्विन पूर्णिमा 2 दिन बढ़ता है। बात करें मेले की, तो यह मेला सालासर बालाजी जो हनुमान जी है उनको समर्पित है। बात करें हनुमान जी की, तो यहाँ हनुमान जी की दाढ़ी मूंछ वाली मूर्ति है। बात करें मेले की, तो यह मेला राजस्थान के सबसे बड़े भक्ति मेलों में से एक है। हनुमान जी की कौन सी मूर्ति है यहाँ पे? दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी की मूर्ति है। अगला मेला आता है हमारा मेहंदीपुर का मेला, मेहंदीपुर बालाजी का मेला। ये हमारा मेहंदीपुर दौसा में भरता है चैत्र पूर्णिमा और आश्विन पूर्णिमा के दिन। बात करें मेले की, तो यह मेला हनुमान जी के बाल रूप जो बालाजी है उसको समर्पित है। यह स्थान क्या है? भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति के लिए प्रसिद्ध है। अगला मेला आता है 5वें नंबर का धींगा गवर मेला, ये हमारे जोधपुर में पड़ता है वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन। बात करें मेले की, तो यह मेला जोधपुर के धींगा गवर अर्थात ईसर और गवर हमारे भगवान शिव है और पार्वती है, उनको समर्पित मेला है। इसमें क्या करते हैं? इसमें महिलाएं एक विशेष प्रकार का डंडा लेकर रात को निकलती है। किसमें? धींगा गौर मेले में महिलाएं क्या करती है? एक विशेष प्रकार का डंडा लेके रात को निकलती है। यह मेला क्या है? सामाजिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह विशेष रूप से कुंवारी लड़कियों और विधवा महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। अगला मेला आता है हमारे 6 नंबर का मेला, ये आता है बाणगंगा मेला। ये हमारे विराटनगर जयपुर के पास भरता है वैशाख पूर्णिमा को। बात करें मेले की, तो यह मेला महाभारत काल की बाणगंगा नदी के उद्गम स्थल पर लगता है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने यहीं पे अज्ञातवास बिताया था। इसी दौरान क्या अर्जुन ने यहाँ बाण मारकर गंगा निकाली थी, इसीलिए इसे बाणगंगा कहा जाता है। अगला मेला आता है मातृकुंडिया मेला, ये हमारे राशमी गांव चित्तौड़गढ़ के पास भरता है वैशाख पूर्णिमा को। इसे राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। यहाँ पे क्या पवित्र कुंड में स्नान करने से मुक्ति मिलती है। वैशाख पूर्णिमा को यहाँ विशाल मेला भरता है। अगला मेला आता है नक्की झील मेला, ये हमारे माउंट आबू सिरोही में भरता है वैशाख पूर्णिमा के दिन। बात करें मेले की, तो नक्की झील के किनारे आयोजित होने वाला यह मेला गरासी जनजाति के लिए विशेष महत्व रखता है। गरासिया लोग इस झील में अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं। नवा मेला आता है गोतमेश्वर या फिर भूरिया बाबा का मेला, ये कहाँ बढ़ता है? हरनौत प्रतापगढ़ में। कब? वैशाख पूर्णिमा के दिन। यह मेला क्या है? मीणा जनजाति के आराध्य देव गोतमेश्वर, जिन्हें भूरिया बाबा के नाम से जाना जाता है, उनको समर्पित है। मीणा लोग इस मेले में झूठी कसम कभी भी नहीं खाते हैं। 10वें मेले की बात करें, 10वां मेला आता है हमारा गोतमी सागर मेला। गोतमी सागर मेले की बात करें तो झालरा पाटन झालावाड़ में पड़ता है वैशाख शुक्ल त्रयोदशी के दिन। बात करें मेले की, तो ये एक तरह का पशु मेला है। इसका आयोजन गोमती सागर तालाब के किनारे होता है। बात करें मेले की, तो यहाँ मालवी नस्ल के पशुओं के क्रय विक्रय के लिए यह मेला प्रसिद्ध है। अगला मेला आता है गंगा दशमी मेला, ये हमारे भरतपुर में पड़ता है ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन। मेले की बात करते हैं, यह मेला गंगा नदी के पृथ्वी पर अवतरण की स्मृति में आयोजित किया जाता है। इस दिन क्या किया जाता है? इस दिन गंगा माता की पूजा की जाती है। 12वां मेला आता है कल्प वृक्ष मेला, ये हमारा मांगलियावास अजमेर में पड़ता है श्रावण अमावस्या या हरियाली अमावस्या के दिन। यहाँ क्या 2 प्राचीन कल्प वृक्ष है जिनकी पूजा की जाती है कल्प वृक्ष मेले के अंदर। यहाँ विशाल मेला भरता है, जो क्या करता है? मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ की मान्यता है कि यहाँ कोई भी मनोकामना लेके आता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। अगला मेला आता है बुड्ढा जोड़ मेला, ये हमारा डाबला गांव श्री गंगानगर में भरता है श्रावण अमावस्या को। बात करें मेले की, तो यह मेला सिख धर्म से संबंधित है। इसका आयोजन गुरुद्वारे में होता है। इसे सिखों का सबसे बड़ा मेला भी कहा जाता है राजस्थान में। अगला मेला आता है गोगा जी का मेला, ये हमारे ददरिया और चूरू के अंदर पड़ता है भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन। गोगा जिसे गोगा नवमी भी कहते हैं। यह क्या गोगा जी मतलब सांपों के देवता का प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ क्या
इस दिन क्या है, यहाँ विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है गोगा मेला के अवसर पर। अगला मेला आता है गोगा जी का मेला। ये हमारे गोगा मेडी हनुमानगढ़ के अंदर पड़ता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन, जिसे गोगा नवमी कहते हैं। यह गोगा जी का एक प्रमुख मंदिर है, जिसे धुरमेड़ी कहा जाता है। यह मेला सांपों के दंश से मुक्ति की मान्यता के लिए प्रसिद्ध है। इस दिन क्या किसान हल को 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं। ये साखी नहीं है, राखी है। रामदेव जी के मेले की बात करें, ये हमारे रूणीचा जैसलमेर में पड़ता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी के मध्य। बात करें मेले की, तो यह मेला रामदेव जी जो लोक देवता है उनको समर्पित है। यह सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा प्रतीक है, जिसमें हमारे हिंदू और मुस्लिम समान रूप से भाग लेते हैं। कामड़िया पंथ की महिलाओं को 13 ताली नृत्य यहाँ का मुख्य आकर्षण है। साथ ही साथ इसको मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। अगला मेला आता है त्रिनेत्र गणेश मेला। तो रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में ये मेला भरता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, जिसे गणेश चतुर्थी भी कहते हैं, इस दिन ये मेला भरता है। यह मेला क्या रणथंभौर में जो स्थित जो हमारे त्रिनेत्र गणेश जी है, उनके मंदिर में लगता है। यहाँ गणेश जी का केवल एक ही मुख है और 3 नेत्र है। विवाह की बात करें तो विवाह का पहला निमंत्रण यहीं भेजा जाता है। अगला मेला आता है तेजा जी का मेला। ये हमारे परबतसर नागौर में भरता है भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। बात करें मेले की, तो यह लोक देवता तेजा जी की याद में लगता है। यह क्या राजस्थान का सबसे बड़ा आय की दृष्टि से पशु मेला है और यहाँ नागौरी नस्ल के पशु बिकते हैं, मतलब क्रय विक्रय किए जाते हैं। अगला मेला आता है हमारा कोलायत मेला। कोलायत मेला हमारे कोलायत बीकानेर में पड़ता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। यह मेला हमारे कपिल मुनि की तपोभूमि पर लगता है। जो कपिल मुनि की तपोभूमि है कोलायत, वहां पड़ता है। इसमें दीपदान की परंपरा है और यहाँ जाट समुदाय के लोग नहीं आते। क्यों? क्योंकि कपिल मुनि के शाप से जुड़ी हुई यहाँ एक कथा है। इसी से जाट समुदाय के लोग कोलायत झील में नहीं आते। साथ ही साथ जो करणी माता के जो अनुयायी होते हैं, ये भी हमारे कोलाय झील में नहीं आते। क्यों? क्योंकि कोलाय झील में हमारे करणी माता के पुत्र की डूबकर मृत्यु हो गई थी। पुष्कर मेले की बात करें तो पुष्कर मेला अजमेर में पड़ता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। यह राजस्थान का सबसे रंगीन मेला, विशालतम पशु मेला है। यह ऊंटों के क्रय विक्रय और धार्मिक स्नान के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पे हमारे ब्रह्मा जी का एकमात्र प्रसिद्ध मंदिर है। चंद्रभागा मेला की बात करें, झालरापाटन झालवाड़ में पड़ता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। यह मेला हमारे चंद्रभागा नदी के तट पर आयोजित होता है। यह पशु मेला है जहाँ मालवी नस्ल के पशुओं का व्यापार होता है और इसको हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहा जाता है। नाम याद रखेंगे, हाड़ौती का सुरंगा मेला। अगला मेला आता है बेणेश्वर मेला। ये हमारा नवा टापरा जो डूंगरपुर है वहां भरता है माघ पूर्णिमा के दिन। तो मेले की बात करें तो यह मेला सोम माही जाखम नदियों के संगम पर भरता है। इसे आदिवासी का कुंभ या वागड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। यहाँ की खासियत है, यहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। संत माओ जी की बात करें तो संत माओ जी के द्वारा स्थापित यह भीलों के लिए एक पवित्र स्थान है, हमारा बेणेश्वर धाम। जो संत माओ जी थे उनकी बेटी थी जनक कुंवरी, उन्होंने बेणेश्वर धाम में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। संत माओ जी के 2 शिष्य थे अजय और वजय, उन्होंने बेणेश्वर धाम में लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण भी करवाया था। अगले मेलों की बात करें 23वें नंबर का मेला, ये हमारा घुश्मेश्वर महादेव मेला। ये हमारा शिवाड़ सवाई माधोपुर के अंदर भरता है फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन, जो हमारे क्या होती है महाशिवरात्रि। यह मेला हमारे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग को समर्पित है। यह क्या राजस्थान में शिव भक्तों का प्रमुख केंद्र है। अगला मेला आता है हमारे दादू दयाल जी का मेला नैराना जयपुर में। फाल्गुन शुक्ल पंचमी के दिन यह मेला भरता है। यह मेला दादू के संस्थापक संत दादू जी के प्रमुख धार्मिक स्थल पर भरता है। इस मेले में दादूपंथी लोग बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। अगला मेला आता है रानी सती मेला। ये हमारे झुंझुनू में भरता है भाद्रपद अमावस्या के दिन। यह मेला रानी सती, जिसे नारायणी बाई भी कहा जाता है, उनको समर्पित है, जिन्हें रानी माता या सती माता कहा जाता है। लेकिन 1988 के सती निवारण अधिनियम के बाद इस मेले पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन अब केवल धार्मिक अनुष्ठान के रूप में इसको मनाया जाता है। अगला मेला आता है रामेश्वर मेला। ये हमारे सवाई माधोपुर में पड़ता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। मेले की बात करते हैं, ये मेला हमारे चंबल बनास और सीप नदियों के संगम पर पड़ता है। इसे बात करें, इसे भी मीणा जनजाति और स्थानीय लोगों के द्वारा पवित्र माना जाता है। मेले का नाम है रामेश्वर मेला। अगला मेला आता है चौथ का बरवाड़ा का मेला। ये हमारा चौथ का बरवाड़ा जो हमारे सवाई माधोपुर में भरता है। कब भरता है? माघ कृष्ण चतुर्थी या चौथ माता के दिन हमारे ये मेला भरता है। मेले की बात करते हैं, यह मेला चौथ माता जो हमारे गणेश जी की पत्नी थी उनको समर्पित है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए यहाँ पूजा करती है। अगला मेला आता है हमारा 28वें नंबर का मेला साहवा मेला। ये हमारा साहवा चूरू के अंदर पड़ता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। यह सिख धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण मेला है जो बुड्ढा जोहड़ के समान गुरुद्वारा में आयोजित किया जाता है। अगला मेला आता है धुलेव जी मेला केशरियानाथ जी
का मेला भी कह सकते हैं, धुलेव उदयपुर में चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन मेले की बात करते हैं। यह मेला जैनों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ को समर्पित है, जिन्हें स्थानीय लोग क्या केसरीनाथ जी भी कहते हैं। भील जनजाति इन्हें अपना काला बाबूजी भी मानती है। अगला मेला आता है भोज थाली मेला। ये हमारे कामा भरतपुर में भरता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन। मेले की बात करते हैं, ये मेला गोकुल चंद जी और स्थानीय कृष्ण भक्तों को समर्पित है। अगला मेला आता है हमारा राधा अष्टमी मेला सलेमाबाद अजमेर के अंदर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन। यह मेला निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ राधा जी के पीठ पर राधा जी के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है, इनके द्वारा निम्बार्क संप्रदाय के द्वारा। अगला मेला आता है चुंगी तीर्थ मेला। ये हमारे जैसलमेर में पड़ता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन। यह मेला जैसलमेर क्षेत्र में स्थित चुंगी तीर्थ पर आयोजित किया जाता है। अगला मेला आता है हमारा मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में अश्विन मास के दिन। यह सांस्कृतिक महोत्सव लोक कला और संगीत को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है और ये मेला हमारे 2 दिन चलता है। अगला मेला आता है हमारा मीरा महोत्सव। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है। यह हमारे आश्विन पूर्णिमा के दिन। यह महोत्सव मीराबाई के भक्तिमय जीवन को समर्पित है। अगला मेला आता है हमारे फतेह सागर मेला उदयपुर के अंदर श्रावण मास के दिन बढ़ता है। फतेह सागर झील के किनारे लगने वाला यह मेला स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव होता है। अगला मेला है हमारे बौद्धों का मेला। ये विराटनगर जयपुर में विशाख पूर्णिमा के दिन बढ़ता है। बाणगंगा के निकट ही प्राचीन बैराट में यह मेला लगता है और बहुत संस्कृति से जुड़ा हुआ मेला है। केला देवी के मेले की बात करें करौली में बढ़ता है चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन। मेले की बात करें तो यह मेला यदुवंशी या जादौन राजपूतों की कुल देवी केला देवी है उनको समर्पित है और ये लखी मेला है। भक्तजन यहाँ लांगुरिया गीत गाते हैं। अगला मेला आता है हमारे महावीर जी का मेला। महावीर जी के मेले की बात करें तो महावीर जी करौली में है मूछ वाले महावीर जी। तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक मेला भरता है। ये जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला है जो 24वें तीर्थंकर हमारे महावीर स्वामी जी को समर्पित है। यहाँ लाल रंग के रथ पर मूर्ति को लेकर क्या जुलूस निकाला जाता है महावीर जी का। अगला मेला आता है हमारे करणी माता का मेला। करणी माता के मेले की बात करते हैं देशनोक बीकानेर के अंदर बढ़ता है। चैत्र और आश्विन के नवरात्र मतलब साल में 2 बार ये मेला भरता है। यह मेला करणी माता जो हमारे बीकानेर के राठौड़ों की देवी है उनको समर्पित है। इस मंदिर में सफेद चूहे जिन्हें काबा कहा जाता है उनको पूजा जाता है। अगला मेला गणगौर मेला जयपुर में मुख्य रूप से उदयपुर में भी मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन मनाया जाता है। बात करें गणगौर मेले की तो इस मेले में ईसर जिन्हें शिव कहते हैं गौर मतलब पार्वती इनको समर्पित है। विवाहित महिलाएं क्या पति की लंबी उम्र और अविवाहित कन्याएं अच्छे वर के लिए ये पूजा करती है। उदयपुर की गणगौर की सवारी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अगला मेला आता है घुड़ला मेला हमारे जोधपुर में पड़ता है चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक। यह उत्सव शीतला अष्टमी से शुरू होता है और इसमें छिद्रित मटके को दीपक से सजाकर लड़कियां नृत्य करती हैं। यह घुड़लेखा को पराजित करने की खुशी में सातल देव की याद में मनाया जाता है। अगला आता है ऋषभ देव जी का मेला धुलेव उदयपुर के अंदर चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन ये मनाया जाता है। यह मेला जैनों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को समर्पित है जिन्हें केसरनाथ जी कहा जाता है। उनकी मूर्ति पर केसर चढ़ाया जाता है और उन्हें प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। ऋषभ देव जी का मेला। अगला मेला आता है हमारा भर्तरी जी का मेला। ये हमारे भर्तरी अलवर के अंदर मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन। यह मेला नाथ संप्रदाय के महान संत भर्तरी जी की तपोभूमि पर लगता है और यहाँ कनफटे जोगी जो कान छिदवाए हुए जोगी है और भक्ति गीतों के लिए प्रसिद्ध है यह मेला। सवाई भोज के मेले की बात करें आसीन भीलवाड़ा के अंदर बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन। इस मेले की बात करें तो यह मेला देव जी के पिता सवाई भोज को समर्पित है और यहाँ गुजर जाति के लोग बड़ी ज्यादा संख्या में आते हैं। अगला मेला आता है देव झूलनी एकादशी मेला राजसमंद चारभुजा के यहाँ भरता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन। इस दिन क्या ठाकुर जी जिन्हें श्री कृष्ण जी का दूसरा नाम ठाकुर जी है उनको पालकी में बैठाकर नदी या तालाब में स्नान कराया जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। अगला मेला दशहरा मेला कोटा के अंदर बढ़ता है आश्विन शुक्ल दशमी या दशहरे के दिन। यह राजस्थान का सबसे बड़ा दशहरा मेला है। इसकी शुरुआत महाराव दुर्जनसाल ने की थी। यह रावण का पुतला नहीं जलाया जाता बल्कि राम रावण की सेना का जीवंत प्रदर्शन होता है अर्थात एक नाटक किया जाता है। अगला मेला आता है मंगलियावास का कल्प वृक्ष मेला मंगलियावास अजमेर में श्रावण अमावस्या हरियाली अमावस्या के दिन यह जुड़वा कल्प वृक्ष की पूजा की जाती है। यह मेला हरियाली और पारिवारिक सुख समृद्धि की कल्पना की कामना के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा मंगलियावास का कल्प वृक्ष मेला।
अगला मेला आता है कजली तीज मेला। कजली तीज मेला हमारे बूंदी के अंदर पड़ता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन। यह मेला बूंदी की प्रसिद्ध बड़ी या कजली तीज को समर्पित है, जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं। जयपुर में तीज की सवारी प्रसिद्ध है, जबकि बूंदी का मेला प्रसिद्ध है। आप ये याद रखें, जयपुर में तो तीज की सवारी प्रसिद्ध है, जबकि बूंदी का तीज का मेला प्रसिद्ध है। अगला मेला आता है पुष्कर पशु मेला। ये हमारे पुष्कर अजमेर में पड़ता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। यह न केवल धार्मिक बल्कि ऊंटों का सबसे बड़ा क्रय विक्रय केंद्र है। यहाँ गिर और नागौर नस्ल के पशुओं का व्यापार भी किया जाता है। अगला मेला आता है बाबू महाराज का मेला। ये हमारे धौलपुर में पड़ता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन। यह मेला स्थानीय लोक देवता बाबू महाराज को समर्पित है। अगला मेला हमारे भट्टारक जी का मेला जयपुर में भरता है। भट्टारक जी क्या जैन संत थे, उनको समर्पित है और जैन समुदाय का बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है। अगला मेला हमारा कपिलधारा पशु मेला। ये किशनगंज 12 में भरता है। कब? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ये सहरिया जनजाति का एक प्रमुख मेला है, जहाँ पशुओं का क्रय विक्रय होता है और उनके लिए ये एक सामाजिक मिलन का स्थल भी है। कौन सा? कपिलधारा पशु मेला। अगला मेला आता है सीताबाड़ी का मेला। एक केलवाड़ा किशनगंज 12 में पड़ता है ज्येष्ठ अमावस्या के दिन। इसे सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है। यह मेला सीता माता के मंदिर और कुंडों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा मेला? सीताबाड़ी का मेला। अगला मेला आता है हमारा चंदनपुर का महावीर जी का मेला। महावीर जी करौली के अंदर चैत्र शुक्ल के दिन। यह मेले इस मेले की बात करते हैं, यह सवाईमाधोपुर के पास करौली में स्थित है और जैन समुदाय का सबसे बड़ा मेला है चंदनपुर का महावीर जी का मेला। अगला मेला जसवंत पशु मेला। ये भरतपुर में पड़ता है आश्विन शुक्ल पंचमी से चौदस तक। ये उत्तम नस्ल के पशुओं जैसे हरियाणवी गाय के क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध है। जसवंत पशु मेला कहाँ भरता है? भरतपुर में। अब हम बात करें राजस्थान के प्रमुख पशु मेले को अलग से पढ़ते हैं। पहला मेला आता है तेजाजी पशु मेला। ये परबसन नागौर में पड़ता है भाद्रपद शुक्ल दशमी के आसपास पड़ता है। यह राजस्थान के आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। यह नागौरी नस्ल के बैलों के क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध है। अगला आता है रामदेव पशु मेला। ये हमारा मानसर नागौर में पड़ता है माघ शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक पड़ता है। यहाँ क्या है, नागौरी नस्ल के बैलों की बिक्री के लिए प्रसिद्ध है। यह मेला सर्वश्रेष्ठ पशु मेलों में से एक माना जाता है। बलदेव पशु मेले की बात करें तो मेड़ता सिटी नागौर में पड़ता है चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक यह मेला भरता है। मेले की बात करें तो यह मेला बलदेव राम वृद्धा की स्मृति में आयोजित किया जाता है और ये नागौरी बैलों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। अगला मेला आता है पुष्कर पशु मेला। पुष्कर अजमेर में आयोजित होता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। यहाँ सर्वाधिक रंगीन और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो पशु मेला है वह है। यह ऊंटों के क्रय विक्रय खासकर कैसा नाचना ऊंट और धार्मिक स्नान के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है पुष्कर पशु मेला। अगला मेला आता है हमारा गोमती सागर पशु मेला। ये झालरापाटन झालावाड़ में होता है वैशाख शुक्ल त्रयोदशी के दिन ये भरता है। यह मेला गोमती सागर तालाब के किनारे लगता है। यह मालवी नस्ल के पशुओं मतलब गाय और बैल के क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध है। अगला मेला आता है हमारा चंद्रभागा पशु मेला। यह झालरापाटन झालावाड़ में है कार्तिक पूर्णिमा के दिन भरता है। यह मेला भी गोमती सागर के निकट चंद्रभागा नदी के तट पर लगता है। यहाँ भी क्या मालवी नस्ल के पशुओं के व्यापार के लिए यह जाना जाता है। अगला मेला हमारा गोगामेडी पशु मेला। गोगामेडी हनुमानगढ़ के भरता है। वहां पे श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भरता है। ये राज्य का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला है। लगभग 1 महीने तक पशु मेला चलता है और यहाँ हरियाणवी और राठी नस्ल के पशुओं का व्यापार किया जाता है। फिर आता है हमारा जसवंत पशु मेला भरतपुर में भरता है आश्विन शुक्ल पंचमी से चौदस तक। यह मेला उत्तम नस्ल के पशुओं खासकर हरियाणवी नस्ल की गायों और बैलों के क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध है। अगला मेला आता है बाबा रामदेव पशु मेला मानसर मानासर नागौर के अंदर एक माघ शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक मेला भरता है। यह नागौरी नस्ल के बैलों के लिए प्रसिद्ध है। अगला मेला आता है हमारे मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी के दिन ये मेला भरता है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला माना जाता है। यहाँ थार पारकर और कांकरेज नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। इस तरह हमने पशु मेले देखे। अब देखेंगे हम वृक्ष और पर्यावरण मेले। पहला मेला आता हमारा खिजड़ली शहीद मेला। खिजड़ली गांव जोधपुर के अंदर पड़ता है भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन पड़ता है। ये दुनिया का एकमात्र पशु मेला है। यह मेला 363 विश्नोई संयुद्धों की याद में आयोजित किया जाता है, जिन्होंने खिजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में अपने प्राणों का बलिदान दिया था 1730 में। अगला मेला आता है कल्पवृक्ष मेला। ये मंगलेवास अजमेर के यहाँ बढ़ता है श्रावण अमावस्या हरियाली अमावस्या के दिन भरता है। यह मेला यहाँ स्थित 2 प्राचीन कल्प वृक्षों की पूजा को समर्पित है। यह हरियाली अमावस्या के दिन पर्यावरण और वृक्षों की महत्ता को दिखाता है। अगला मेला आता है हरियाली अमावस्या का मेला। कहाँ भरता है? फतेह सागर उदयपुर यहाँ श्रावण अमावस्या के दिन। हालांकि यह मेला
सामान्य मेला है। इसका उद्देश्य हरियाली मतलब पर्यावरण और मानसून के आगमन का स्वागत करना होता है। ये प्रकृति के प्रति सम्मान को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह हमने काफ़ी सारे मेलों के बारे में जानकारी ली। अब हम देखते हैं मेलों का महत्व। मेले क्या करते हैं? राजस्थान में मेले खुशियों का संचार करते हैं। राजस्थान में जनजातीय मेलों के दौरान जनजातियों के द्वारा विवाह किया जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों ने मेलों का उपयोग जनता को जोड़ने के लिए किया था। मेले राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, जिससे राज्य में आर्थिक गतिविधियों का विकास होता है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में प्राचीन और मध्यकाल में मेले न्याय और व्यवस्था का केंद्र रहे थे। मेलों ने क्या है, राजस्थान की हस्तकला को बढ़ावा दिया है। मेलों के दौरान खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता था। मेले राजस्थान में मनोरंजन का केंद्र थे। तो इस तरह एक लेक्चर के जरिए आज हमने मेलों के बारे में काफी ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। धन्यवाद।